सभी को नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद का उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 28 में हम बनारस में काशी के पुनर्जन्म की चमत्कारी कहानी से प्रभावित हुए थे। अब अध्याय 29 में, जिसका शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर और मैं स्कूलों की तुलना करते हैं, हमें योगानंद और भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बीच एक आकर्षक मुलाकात मिलती है। अध्याय 29 में योगानंद अभी भी रांची में अपना योग विद्यालय चला रहे हैं, जहां वो युवा लड़कों को शिक्षा, योग और आध्यात्मिक मूल्यों का एक अनूठा मिश्रण सिखा रहे हैं। उनके अभिनव दृष्टिकोण की चर्चा फैलती है और उन्हें शांति निकेतन आने का निमंत्रण मिलता है, जो भारत के प्रिय कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध विद्यालय है। टैगोर का विद्यालय अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है, जिसमें रचनात्मकता, प्रकृति और समग्र शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसलिए योगानंद उनसे मिलने के लिए रोमांचित हैं। जब योगानंद शांति निकेतन पहुंचते हैं तो वे शांत खुले हवा वाले परिसर से प्रभावित होते हैं, जहां छात्र पेड़ों के नीचे प्रकृति से घिरे हुए सीखते हैं। टैगोर, जो अपनी गर्मजोशी और व्यावहारिक उपस्थिति के साथ योगानंद का स्वागत करते हैं और शिक्षा के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जो मन के साथ साथ हृदय और आत्मा का भी पोषण करता है। बदले में योगानंद अपने रांची स्कूल के बारे में बताते हैं, जहां क्रिया योग और ध्यान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, ताकि छात्रों को आंतरिक शांति और उद्देश्य मिल सके। दोनों ने मिलकर एक दूसरे से दोस्ती की, अपने इस साझा विश्वास पर कि शिक्षा को रटने से आगे बढ़कर छात्र की पूरी क्षमता को जगाना चाहिए। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये दो दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान करते हुए दिखाया गया है। साहित्य के दिग्गज टैगोर और युवा स्वामी योगानंद युवा मनों को उठाने की अपनी इच्छा में समान आधार पाते हैं। टैगोर योगानंद के योग पर जोर देने से चकित हैं, जबकि योगानंद शांति निकेतन के रचनात्मकता और स्वतंत्रता पर केंद्रित करने की प्रशंसा करते हैं। ये दिमागों की एक ऐसी बैठक है जो उस समय भारत की जीवंत बौद्धिक और आध्यात्मिक संस्कृति को उजागर करती है, जहां परंपरा और नवाचार एक नए भविष्य को आकार देने के लिए एक साथ आ रहे थे। योगानंद टैगोर के आध्यात्मिक पक्ष को भी दर्शाते हैं। अपनी कविता और प्रसिद्धि के परे टैगोर एक गहन विचारक हैं, जो प्रकृति और मानवता में दिव्यता को देखते हैं। उनकी बातचीत सार्वभौमिक सत्यों को छूती है, जैसे शिक्षा में प्रेम, सेवा और ईश्वर से जुड़ाव का महत्व। योगानंद के लिए ये बैठक इस बात की पुष्टि है कि रांची में उनका काम आधुनिक जीवन में संतुलन और आध्यात्मिकता लाने के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं से प्रेरित है। अध्याय 29 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो उन्हें दिखाता है कि रांची स्कूल के लिए उनका दृष्टिकोण टैगोर जैसी वैश्विक हस्ती के विचारों के अनुरूप है। ये न केवल भारत में बल्कि उससे परे क्रिया योग और समग्र शिक्षा को फैलाने के उनके मिशन को पुष्ट करता है। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक याद दिलाना है कि सच्ची शिक्षा, चाहे कक्षा में हो या जीवन में, पूरे व्यक्ति, शरीर, मन और आत्मा का पोषण करना चाहिए। ये इस बात का भी एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे महान मस्तिष्क एक दूसरे को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अध्याय 29 के लिए बस इतना ही। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ योगानंद की मुलाकात और शिक्षा के लिए उनके साझा दृष्टिकोण के बारे में आपको क्या लगा? क्या आप कभी किसी ऐसी बातचीत से प्रेरित हुए हैं जिसने आपके दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोल दिया हो? अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 30 में उतरेंगे, जहां योगानंद की यात्रा एक और गहरा मोड़ लेती है। अगली बार मिलते हैं।